हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 8 भोली के क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। जो भोली के पिता थे वो इतने वरीड, इतनी टेंशन में क्यों रहते थे भोली को लेकर। आंसर इज भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। हर entire body was disfigured. She stammered. So Ramlal Bholi's father was worried about her. जो भोली है ना वो एक बैकवर्ड चाइल्ड थी और उसकी पूरी बॉडी में चेचक निकला हुआ था, इसी वजह से उसकी बॉडी पे चेचक के दाग भी थे। सो रामलाल भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर। इसी वजह से जो रामलाल थे, जो कि भोली के पिता थे, वो इतने टेंशन में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर व्हाट रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। तो वो कौन से रीजन थे जिससे भोली को स्कूल भेजा गया। आंसर इज रामलाल थॉट दैट गर्ल्स शुड नॉट बी सेंट टू स्कूल। नो वन वुड मैरी गर्ल इफ सी वॉज सेंट टू स्कूल। रामलाल सोचता था कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, अगर वो स्कूल गई तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। भोली वॉज बैकवर्ड एंड अगली। भोली जो है वो बदसूरत थी, वो सुंदर नहीं थी। सो देयर वॉज अ लिटिल चांस ऑफ गेटिंग हर मैरिड, सो शी वॉज सेंट टू दी स्कूल। सो उसने सोचा कि अगर मैं स्कूल भेजता हूँ शायद इसके शादी होने का चांसेस है वो थोड़े से बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली ने स्कूल का फर्स्ट डे एंजॉय किया था। आंसर इज शी बिगेन टू क्राई इन स्कूल सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। वो स्कूल में क्लास के कॉर्नर में बैठकर रोने स्टार्ट कर दी। अदर गर्ल्स लाफ्ड एट हर। बाकी लड़कियां जो है इसके ऊपर हंस रही थी। आफ्टर द स्कूल वॉज ओवर शी केप्ट एंड सविंग डज शी डिड नॉट एंजॉय द फर्स्ट डे एट स्कूल। और स्कूल के ओवर होने के बाद वो काफ़ी निराश थी, इसी वजह से उसने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल एंजॉय नहीं कर पाई। फोर्थ क्वेश्चन इज डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट द होम। क्या उसने पाया जो उसके टीचर है वो डिफरेंट, थोड़ा अलग है जो लोग उसके घर पे है। आंसर इज यस, भोली फाउंड द टीचर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल एट द होम। हाँ, भोली ने पाया कि जो टीचर है उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग है जो लोग उनके घर पे है, लाइक उनके फैमिली मेम्बर्स। टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग। ठीक है, टीचर की जो वॉइस है वो काफ़ी सॉफ्ट है। ठीक है, इन हर लाइफ भोली हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हर्ट। और अपने जीवन में जो भोली है ना उसने कभी भी ऐसा ट्रीट उसके साथ नहीं किया गया था, इसी वजह से वो उसके दिल को छू गया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंभर्स मैरिज प्रपोजल। जो भोली के पेरेंट्स है उसने विशंभर्स के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। आंसर इज भोलीज फादर डिड नॉट थिंक शी वुड एवर बी मैरिड बिकॉज शी वॉज अ बैकवर्ड एंड अगली गर्ल। भोली के पिता सोचते थे, भोली के पिता ने कभी नहीं सोचा था कि भोली की शादी होगी क्योंकि वो बैकवर्ड और अगली थी, वो बदसूरत थी। विशंबर वाज अ मिडिल एज रिच बनिया। जो विशंबर था वो मिडिल एज का बहुत अमीर बनिया था। शो व्हेन ही प्रपोज टू मैरी भोली हर पेरेंट्स ग्लैडली एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। और फिर जब उसने मतलब दिसंबर ने प्रपोजल दिया भोली को तो उसने खुश होकर उसके पिता ने एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। मैरिज जो है वो क्यों नहीं हुई, शादी क्यों नहीं हुई। आंसर इज विशंबर वाज अ ग्रेडी मैन। विशंबर जो है काफी लालची व्यक्ति था। ही डिमांडेड 5000 रुपी एज अ डाउरी। उसने 5000 रुपए एज अ डाउरी मीन्स दहेज के लिए मांगा था। भोलीज फादर एग्री टू इट। भोली के पिता जो है वो सहमत हो गए थे, बट भोली हु वाज नाउ एजुकेटेड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रिफ्यूज टू मैरी हिम, सो द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस। लेकिन जो भोली है वो अब पढ़ी लिखी है और वो उसके अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस है, इसलिए उसने मैरिज को शादी करने से ऐसा मना कर दिया। ठीक है, और इसी वजह से उसने शादी करने से मना कर दिया, जो कि नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है भोली हैड मैनी एप्रीहेंशन अबाउट गोइंग टू स्कूल। व्हाट मेड हर फील दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। तो भोली ने जो है ना, भोली को स्कूल जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा। ठीक है, वो अच्छा फील कर रही थी तो, और फिर उसे अच्छा लगने लगा स्कूल जाना जाके घर पे रहने से। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। आंसर इज भोली वॉज फ्राइटेड एट द मेंशन ऑफ स्कूल। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज अ लाइक। ठीक है, भोली जो है पहले डरती थी स्कूल की नेम से भी, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर स्क्रिप्ट। ठीक है, और फिर जब उसे पहली बार स्कूल लेकर जाया जा रहा था तब वो अपने पिता के हाथ छोड़कर वो भाग गई थी। ठीक है, काफ़ी डर रही थी।
जनरली नो वन वॉश्ड हर क्लॉथेस, कोई भी उसके कपड़े नहीं धुलता था, बट टुडे शी रिसीव्ड अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसे साफ कपड़े मिले। शी वाज अ बाथेड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एयर, और उसे नहलाया गया था, ठीक है, और उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया था। ऑल दिस प्रिपरेशन मेड हिम थिंक दैट शी वॉज गोइंग टू अ प्लेस बेटर देन एट होम। तो इन सब चीज़ों से उसे ऐसा लगा कि हाँ वो घर से अच्छे स्थान से जा रही है, लाइक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। जो भोली की टीचर्स है उसने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भोली की लाइफ में। आंसर इज, भोली वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, हर बॉडी वॉज डिसफिगर्ड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। जो भोली है वो बैकवर्ड चाइल्ड थी, वो अगली थी और उसके पूरे बॉडी में जो है स्मॉल पॉक्स के दाग थे। सी स्टैमर, सी वॉज नॉट ट्रीटेड वेल एट होम, उसे घर पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। Nobody loved her, उसे कोई भी प्यार नहीं करता था। Then a teacher came in her life, और फिर बाद में उसकी लाइफ में टीचर आए। She changed the course of her life. She spoke to her in a soft voice, ठीक है, जो टीचर थी उन्होंने उसके जीवन जीने का नजरिया ही बदल दिया। वो उससे प्यार से बातें करती थी। She inspired her, वो उसे मोटिवेट करती थी, इंस्पायर करती थी। She infused in her new hope and new life और फिर वो उसे कहती थी तुम नए जीवन जी सकती हो, ठीक है, उसने टीचर ने उसे एक न्यू होप जगाया, ठीक है, उसके अंदर। शी हेल्प्ड हर हैव अ कॉन्फिडेंस, उसने उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प की। नाउ शी वॉज नॉट अ डम काउ, अब वो डम काउ नहीं थी, अब वो सीधी शादी बोली वाली गाय नहीं थी। शी रिफ्यूज टू मैरी अ मिडिल एज मैन, और फिर उसने मिडिल एज मैन से मैरी करने से भी मना कर दिया। शी बिकम टीचर इन द सेम स्कूल, और फिर बाद में वो उसी स्कूल में टीचर बन गई। दस टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन भोलीज लाइफ। सो इसी वजह से टीचर हैं वो भोली की लाइफ में काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, why did Bholi at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि भोली पहले टाइम में ही उस अनइक्वल मैच में ही डिसएग्री हुई, ठीक है, करने से क्यों मना कर दिया, तो ये हमें क्या बताता है उसके बारे में। आंसर इज, भोली एग्रीड टू एन अनइक्वल मैच बिकॉज शी वॉज एन ओबीडियंट गर्ल। भोली ने इस अनइक्वल मैच के लिए सहमत थी क्योंकि वो एक ओबीडेंट गर्ल थी, वो काफ़ी आज्ञाकारी लड़की थी। बट शी रिजेक्टेड द मैरिज व्हेन विशंबर डिमांडेड डाउरी, ठीक है, और फिर उसने शादी तब रिजेक्ट की जब विशंबर ने डाउरी की मांग की। नाउ इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ हर फादर ऑनर, क्योंकि अब ये उसके पिता के ऑनर की बात थी, ठीक है। दिस टेल अस दैट शी वाज अ कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल एंड कैन सैक्रिफाइस हर हैप्पीनेस फॉर हर पेरेंट्स, और ये हमें बताता है कि जो भोली है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और ब्रेव गर्ल है और वो अपनी फैमिली की खुशी के लिए खुद की सैक्रिफाइस कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। भोली का जो रियल नेम है वो सुलेखा था। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग बट ओनली इन द लास्ट but one paragraph of the story is Bholi is called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at the point in the story? ठीक है, तो देखो भोली का नेम सुलेखा था, लेकिन कहानी के स्टार्टिंग में ये नहीं बताया गया था, ये हमें कहानी के एकदम एंडिंग में बताया गया लास्ट पैराग्राफ में। तो ऐसा क्यों? आंसर इज, सुलेखा वाज कॉल्ड भोली सिंस हर चाइल्डहुड। सुलेखा को बचपन से ही भोली कहा जाता था। शी बिकम एजुकेटेड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एट द एंड, और फिर स्टोरी के एंड में हमें पता चलता है कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी और उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो गया था। नाउ शी बिकम मैच्योर, द ऑथर कॉल्ड हर सुलेखा एट द पॉइंट टू सो दैट शी वाज नो लॉन्गर भोली दी सिमलचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भोली शब्द से हमें पता चलता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी भोला हो, ठीक है, जिसे लोग आसानी से अपने बहकावे में ले आए। लेकिन जो भोली है वो कहानी के एंड में पता चलता है कि भोली काफ़ी एजुकेटेड हो चुकी है, समझदार है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील हो चुका है, ठीक है, अब वो भोली नहीं रही। तो इसी वजह से वो उसका जो रियल नेम सुलेखा था वो इस कहानी के लास्ट में बताया गया है। सो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।